देखिए सबसे पहले हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम कब से हो रहा है, 24 अगस्त से होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास शेष दिन कितने बचे हुए हैं, शेष दिन आपको अच्छी तरह पता है। आज से अगर हम जोड़ें तो आज से हमारे पास शेष दिन 8 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। ये मैंने लिख रखा है, शेष दिन कितने बचे, 8। तो इन 8 दिनों की रणनीति आइए हम देखते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप क्या करो, अपना जो सिलेबस है ना, अपना सिलेबस उसको उठाओ। और मेरे ख्याल से आपके पास लिस्ट होगी, या अगर अभी तक नहीं आपने कहीं लिखा है तो उसको एक पेज पर लिख लो। फिर उसमें देखो उस पूरे सिलेबस को उठाकर, चाहे पीडीएफ जो भी है या फिर जहाँ पे भी आपने नोट करके रखा है, उसमें देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपके अनकवर्ड है या फिर वीक है, वीक पॉइंट और अनकवर्ड, जिनको अभी तक आपने कवर ही नहीं किया, देखा ही नहीं है कभी। तो उसमें वीक और अनकवर्ड को सबसे पहले इन शेष दिनों में कवर करने की कोशिश करो आप, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तो जो ये आपके बाकी के दिन होते, मतलब अभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 दिन जो आपके हैं ना, 7 दिन, इन 7 दिनों में आपको इन्हीं पर काम करना है। अपने वीक पॉइंट्स जो छूट गए हैं या फिर अनकवर्ड है, इनको अच्छे से कंप्लीट कर दो इन 7 दिनों में। और जो हमारे पास लास्ट का दिन बचेगा, कौन सा, जो हमारा बचेगा 23 तारीख, ठीक है। इन 7 दिन के बाद जो 23 तारीख यानी लास्ट दिन है, इसको सिर्फ हमें रखना है किसके लिए, रिवीजन के लिए, रिवीजन ओनली, सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन। अब वीक और अनकवर्ड का मतलब है उसमें जितने भी, हिंदी में अगर कोई वीक टॉपिक रह गया उसको कर लो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का कोई पोर्शन छूट गया हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, उसको कवर कर सकते हो। तो इन 7 दिनों में वीक और अनकवर्ड टॉपिक्स उठाओ सभी सब्जेक्ट्स के, उनको 7 दिनों में कवर कर लो उस हिसाब से जो आपके कमज़ोर हो, ठीक है। और जो 23 तारीख आपकी बची, जो कि जो सिर्फ एक दिन आपका रिवीजन के लिए रखो, उसे पूरे दिन आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का पूरा होल रिवीजन एक बार मार लेना है दिमाग में, ठीक है, क्योंकि 24 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। और उसके अलावा अगर हम और चीज़ें देखें, समझने की कोशिश करें, तो हमें पोर्शन, अगर हम बात करें वेटेज अगर थोड़ा बहुत, तो अगर आपने देखा भी होगा वेटेज, एक बार और मैं बता देता हूँ, लगभग 25 नंबर की हिंदी आ रही है, ठीक है, 20 नंबर का पैसेज और 5 नंबर की हिंदी, ठीक है। एग्जैक्ट शायद 20 या 25 नंबर की है, हाँ हिंदी है, और 25 नंबर की मैथ है, 20 नंबर की डीआई और 5 नंबर की अर्थमेटिक। इंग्लिश 5 नंबर की है, रीजनिंग भी में भी 5 नंबर की है, और जीके 40 या 50 नंबर का कुछ पड़ जाएगा, हाँ, क्योंकि इसमें इकोनॉमी 5 नंबर की, पॉलिटी 5 नंबर की, हिस्ट्री 10 नंबर की, ज्योग्राफी 5 नंबर की, तो 10, 20, 25 तो यही हो गए। फिर 5 नंबर की साइंस है तो 30 हो गए, ठीक है, और 10 नंबर की फिर स्टैटिक है, 40 हो गए, 10 नंबर का करंट है, हाँ। तो ये जीके जो होगी आपकी, ये सब जोड़ जाड़ के 50 नंबर की बनेगी। तो 50 नंबर का तो आपका जीके का ही पोर्शन हो गया, जीके में सब आ गया, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, सब कुछ। तो ये सब कुछ मिला के 50 नंबर का आपका जीके का पोर्शन बनता है। और इसके अलावा 5 नंबर की रीजनिंग 55, 5 नंबर की इंग्लिश 60 हो गए, और ये 25 नंबर की मैथ 70, 80, 5, 85, और ये आपका 15 नंबर का हिंदी है, सॉरी 15 नंबर का, तो 85 और 15, 100, 10 नंबर का पैसेज और 5 नंबर की हिंदी ग्रामर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर ये पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखो और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को एक नई दिशा दो, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि शेष दिन जो आपके पास बने हैं, जिसमें आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो अपने, तो उसको आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखिए मैं बस इतना सजेशन देना चाहूँगा कि तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मन में ये आएगा कि चलो ठीक है, जो शेष दिन बच्चे हैं उस 7 दिनों में हमें क्या करना है, वीक और अनकवर्ड को कवर करना है, जितने भी हमारे 5 सब्जेक्ट हैं उनके, ठीक है। और 23 तारीख को हमें करना है रिवीजन, और फाइनली 24 से हमारा एग्जाम शुरू है, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी रणनीति। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा टाइम टेबल भाई कैसा रहे, ठीक है। टाइम टेबल देखो, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ो, इतना वो सब आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे। बस मैं इतना बता देता हूँ आपको, बढ़िया रहेगा आपके लिए, जो मैं खुद टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं, लेकिन एक डायरेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जो मतलब एक टाइम टेबल का डायरेक्शन अगर मिल जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें 3 हमें पता है टाइम के ड्यूरेशन होते हैं, एक मॉर्निंग, ठीक है, एक हो गया मॉर्निंग का टाइम, एक हो गया आफ्टरनून यानी दोपहर, और एक हो गया इवनिंग शाम।
तो इतनी यहाँ पे मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। मॉर्निंग में आप अपना जीके के पॉइंट्स रख सकते हो, ठीक है। जीके का जो भी पार्ट होता है वो मॉर्निंग में कवर करो, यानी चाहे 6 से 12, ठीक है, 6 से 12 रख सकते हो। अगर जल्दी उठते हो तो 4 बजे या 4 से 12 या 5 बजे, जितने भी बजे आप उठते हो, और वो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो भी वीक है आपका, जिसमें चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो, करंट का हो, स्टैटिक का, वो अपने हिसाब से। और उसके बाद जो आफ्टरनून में आप रख सकते हो, क्योंकि इस मॉर्निंग में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा मतलब स्थिर रहती हैं, एक लंबे समय तक याद रहती हैं। और जो दोपहर का टाइम है उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर रख सकते हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले, जैसे कि मैथ, रीजनिंग इस टाइम में कर सकते हो। बचा इवनिंग का टाइम, तो इसमें हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, क्योंकि ये पोर्शन उतना टफ नहीं होता। और शाम को हमारा माइंड पावर भी, कंसंट्रेशन पावर भी थोड़ी कम हो जाती है, और ये इजी सब्जेक्ट है, तो ये अच्छे से, और उतना वेटेज भी नहीं है, तो ये आप आसानी से शाम को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लेके चलना है। और फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, यानी जब आपकी वीक और अनकवर्ड कवर हो जाए, तो सीधा आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन पे, ठीक है, जो कि 23 तारीख को मैंने बताया करना है पूरा कंप्लीट। और मॉक टेस्ट उसके साथ साथ आप दे सकते हो, चाहे टेक्स्ट बुक पे या ऑफलाइन ख़रीद कर, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो ऑफलाइन ही बेटर रहेगा। ऑनलाइन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन उसके अलावा मतलब मॉक जो अगर आपको देना है तो ज़रूरी नहीं है कि डेली, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट का उतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि टाइम अच्छा खासा है आपके पास, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए, तो वो तो आराम से मैनेज हो जाता है। लेकिन बस इतना है, मॉक जो आप दे रहे हो, तो मॉक का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि एक दिन छोड़कर आप मॉक दे सकते हो, जैसे 16 को दे दिया, 17 को छोड़कर 18 को दे दिया, ऐसे करके 4-5 मॉक आप डेली दे सकते हो, ठीक है। 4-5 मॉक से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आज़ादी सिर्फ नामात्र की है। पहले हमने राजा महाराजाओं की ग़ुलामी करी, उसके बाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करी, और आज पॉलिटिक्स यानी नेताओं की गुलामी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम, अब देखो, पब्लिक कहीं ना कहीं हमेशा से ही शासित होती आई है, ठीक है, चाहे पहले राजा महाराजा हो, फिर अंग्रेज हो, या फिर देखो शासन व्यवस्था तो हर जगह होती है, ठीक है, क्योंकि शासन व्यवस्था चलाने के लिए किसी ना किसी को एक सिस्टम होना होता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग देश चले। अब वो जनता पे भी डिपेंड करता है ना, कि जनता कितनी अवेयर हो, अपने पावर्स को कितना ज़्यादा जाने। जैसे हमारे देश में कहने के लिए तो डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअल में लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब भी नहीं पता, तो लोग कैसे सचेत होंगे, ठीक है। लोगों के पास कोई मतलब लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं रखते, ठीक है। इलेक्शंस के टाइम में जो लगता है कि हाँ वोट दे देते हैं, ठीक है, उनकी। और लोकतंत्र की पावर यही होती है कि जनता की सहभागिता बहुत ज़रूरी है किसी की देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और जहाँ पर जनता जितनी ज़्यादा जागरूक होती है, वो देश उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, ठीक है। तो कहने के लिए तो हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जनप्रतिनिधित्व, जन साझेदारी यहाँ उस लेवल में नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।